ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमानी बनो। तो मेरे बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा बोले, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, क्योंकि पुरानी दुनिया में कुछ भी जीने का सार है नहीं। क्योंकि अब आपको कहाँ जाना है? बहुत सुंदर अथाह सुखों की नई दुनिया में जाना है। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? तो मेरे मीठे शिव बाबा बोले उत्तर में, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देह अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने को आत्मा सोचेंगे, आत्मा बन करके उस पिता परमात्मा को याद करेंगे। आज बाबा बोले वे एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा उन्हें लक्ष्य रहता है क्या? कि कोई भी देहधारी याद न आए। बाबा ने कहा उन्हें क्या लक्ष्य रहेगा? कि कोई भी देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और 84 चक्र की स्मृति रहे। बाबा ने कहा निरंतर बाप और 84 के चक्कर की याद रहे। तो आज बाबा ने कहा यह भी अहो सौभाग्य है। तो आज मेरे मीठे मीठे से बाबा ने कहा अहो सौभाग्य किनका कहेंगे? अनंत बड़ा भाग्य कि जो बाबा को याद करते हैं, जो भगवान की याद में रहते हैं, जो भगवान को प्यार करते हैं और भगवान का प्यार पाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अहो सौभाग्य, यानी कि सबसे सौभाग्यशाली बच्चे। ओम शांति। तो आज बाबा बोले अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो, किससे? इस दुनिया से। तो बाबा ने कहा कैसे मरे हो? तो बाबा बोले देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। बाबा ने कहा अगर देह अभिमान छोड़ दिया तो क्या बची? आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। तो बाबा बोले, बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है कि योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो बाबा ने कहा अब क्या समझना है? पवित्र आत्मा। तो बाबा बोले जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक बाबा ने कहा शरीर पवित्र मिल ना सके। तो आज मेरे बाबा बोले आत्मा पवित्र बन गई तो ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। तो आज बाबा ने कहा जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है ना, तो बाबा ने कहा उनसे ममत्व मिट जाता है। तो बाबा बोले वह जानते हैं हमको नई खल मिलती है। तो आज बाबा बोले पुरानी उतर जाएंगी। तो बाबा ने कहा हर एक को अपनी अपनी बुद्धि होती है ना। तो आज बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा बोले अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? हम आत्माएं अपने प्यारे स्वीट बाबा के स्वीट साइलेंस होम में जाएंगी और फिर वहाँ से सतयुग में आएंगी। तो मेरे बाबा शिव बाबा बोले अपने घर जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा ने कहा पहले पहले तो यह पक्का याद करना है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा जीते जी मर चुके हैं। तो बाबा बोले अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले ये बाबा ने कहा ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। तो आज बाबा ने कहा आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा
बाबा ने कहा जब अब हमें क्या कहना है कि बाबा हम आए हैं तो आपके भी बनेंगे। तो बाबा बोले, आज बाबा ने कहा अब आत्मा एक बाबा को याद करती है। तो बाबा बोले आत्मा न मेल है न फीमेल है, हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। बाबा ने कहा सब बच्चों को बच्चा मिलना है। तो बाबा बोले अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा ने कहा यहाँ बच्ची की बात नहीं है कि बच्ची या बच्चा को ही वर्षा मिल रहा है, यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिल रहा है, क्योंकि पिता मेरे शिव बाबा सब आत्माओं के पिता हैं, वो पूरे वर्ल्ड के पिता हैं। तो बाबा यहाँ पर सब बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, सबके पिता है ना, तो सभी को देंगे। तो आज बाबा ने कहा आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चे मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये बहुत महीन समझने की बातें हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को याद ठहरती नहीं है ना। तो बाबा ने कहा सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं मैं भैंस हूँ, लेकिन बाबा बोले ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब वास्तव में भैंस कोई बनती थोड़ी ही है, बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा जैसा समझोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा कर पाओगे। तो बाबा ने कहा अब क्या सोचो मैं कौन हूँ। बाबा बोले मैं आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ, क्योंकि मेरे बाबा प्रकाश की सागर हैं, वो अनंत सर्व प्रकाश ही प्रकाश हैं। तो आज बाबा ने कहा ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है भी नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुमको देह अभिमानी बनना है, हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। तो बाबा ने कहा मनुष्य मुख से भी कहते हैं। बाबा ने कहा हम आत्मा है। बाबा ने कहा ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। तो आज बाबा बोले मनुष्य मुख से भी कहते हैं। बाबा ने कहा क्या कहते हैं कि आत्मा स्टार है। तो आज मेरे बाबा बोले भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगूठे मिसल है। तो मेरे बाबा ने कहा अब सितारा कहाँ है, अंगूठा कहाँ है, और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ बनाते हैं। तो मेरे शिव बाबा बोले इतनी बड़ी आत्मा तो हो ही नहीं सकती है? बाबा ने कहा मनुष्य देह अभिमानी हैं। तो बाबा बोले तो बनाते भी मोटे रूप में है, आत्मा ते प्रकाश सूक्ष्म लाइट है। तो बाबा ने कहा यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं, वो जितनी सूक्ष्म है इतनी पावरफुल है, क्योंकि 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। तो भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तो तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में धंधे आती में रहते हुए भी बुद्धि से पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। बाबा बोले मेरे में सारा ज्ञान है। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि आत्मा भी लाइट और मेरे शिव बाबा भी हमेशा ही लाइट है, वो हमेशा ही प्रकाशित हैं। वो अपने प्रकाश को हमेशा ही सारे संसार को अपने प्रकाश से हमेशा सारे संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। वो अनंत बड़े प्रकाश की सुप्रीम पावर हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, ये ड्रामा में नून है ना। बाप कहते हैं कि मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको कैसे पावन बनाता। बाबा ने कहा मैं अमर हूँ तभी पावन बनाता हूँ, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ। मेरे शिव बाबा बोले आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप आकर देह अभिमानी बनाते हैं। तो बाबा बोले इसमें ही मेहनत है ना। बाप
कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। तो बाबा बोले योगी तो दुनिया में बहुत हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले पहले थोड़े ही था, नहीं पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कह रहे हैं, आज मेरे शिव बाबा बोले पतियों का पति सबसे बड़ा पति कौन है? मेरे शिव साजन। उन जैसा साजन तो कोई नहीं है जो हमेशा हमें अनंत सुख देते हैं, जो हमेशा ही सुख देते हैं, हर पल पल ही सुख देते हैं, जो सुख ही सुख देते हैं, जो हमारा हर पल ही ध्यान रखते हैं। तो ऐसा साजन तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता जैसे हमारे शिव साजन है। उनके जितना अच्छा शिव साजन, इतना अच्छा, इतने पावन, इतने श्रेष्ठ, इतने ऊंचे, इस संसार में इतने सुप्रीम जैसे हमारे शिव बाबा हैं ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो जो सबके पतियों के भी पति हैं मेरे शिव साजन, ऐसे शिव साजन को याद करना है। पर बाबा ने कहा बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देवाभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा ने कहा भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो मेरे शिव बाबा बोले हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है। तो आज बाबा बोले अब फिर तुम देवता बनते हो। मेरे बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा, बाबा बोले ये अब यह पति तमो प्रधान दुनिया है। बाबा ने कहा अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। मेरे शिव बाबा बोले ये शरीर दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तो बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर को स्वर्ग बनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा कितना कल्याण करते हैं। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा नर का एकदम विनाश करा देते हैं। तो बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना हो रही है। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बाबा ने कहा चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, क्या मन मनाभव, चलते फिरते हमें सबको मेरे शिव बाबा की याद दिलानी है। तो बाबा बोले मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उनको भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो आज मेरे मीठा बाबा बोले कि मेरा नाम शिव है, शिव की भी पूजा होती है ना, शिव काशी कहते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। तो बाबा ने कहा असली नाम है शिव। तो बाबा बोले फिर सोमनाथ रखा है। तो बाबा ने कहा सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं, फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले उनके मंदिर बनाने पर क्योंकि सोमरस दिया है ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथिनी है। तो बड़े शिव बाबा बोले तुम सोनी दुनिया में जाते हो। सोमनाथ का नाम क्यों रखा है? क्योंकि बहुत सुंदर सोने की दुनिया में हम जा रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा वहाँ सोने की ईंटें होती है ना, तो नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। तो आज बाबा बोले
बहुत सोना होता है, इसलिए इनको सोने की दुनिया कहा जाता है। तो मेरे शिव बाबा बोले, आज कितनी गहरी बात बताई है बाबा ने। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। आज बाबा ने इस दुनिया को क्या कहा? यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख में पानी आ जाता है। आज बाबा ने कहा स्वर्ग का नाम सुनकर के आपको कितना याद रहना चाहिए। बाबा तो कहते हैं कि दिन भर स्वर्ग में रहो, स्वर्ग का अनुभव करते रहो। जिस दुनिया में जाते हैं उसकी कितनी खुशी रहती है। और अब तो समय भी ज़्यादा नहीं बचा। सोचते रहो हमारे सोने हीरे के महल कितने सुंदर सुंदर होंगे, हमारा राज दरबार कैसा होगा, हमारा राज सिंहासन कैसा होगा, हम लक्ष्मी नारायण जैसे होंगे। तो बाबा ने कहा कि हमें अपने उस नारायणी महालक्ष्मी नसीब में रहना है कि हम कैसे इतने सुंदर लक्ष्मी महालक्ष्मी जैसे होंगे और सतयुग में राज सिंहासन पर बैठेंगे सोने हीरे के। तो बाबा बोले विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम के रहने वाली हैं। तो जब हम परमात्मा के पास परम धाम में रहती थी तो हम बिंदु बन करके, ज्योति बन करके, अनंत चमकदार मणि बन करके उस परम मणि परमात्मा को निहारते रहते थे। परम ज्योति को हमें और कुछ काम नहीं था। तो आज बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है ना। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारी सामने खड़ा है। तो मेरे शिव बाबा बोले ये विघन डालते हैं ना, तो ज्ञान में विघन पड़ते हैं याद में। तो बाबा ने कहा ज्ञान में नहीं विघन पड़ते हैं मेरे शिव बाबा की याद में, क्योंकि घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है। बाबा ने कहा जहाँ कहाँ की याद आ जाती है और मेरे शिव बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा ने कहा मेहनत करनी है कि प्यारे प्यारे शिव बाबा के, अपने दिलबर बाबा के, अपने एवर प्योर एवर सुखदाता बाबा के सिवाय किसी दुख देने वाले की याद नहीं आए, क्योंकि इस संसार में सभी से दुख मिल रहा है सिवाय एक बाबा के। अंश मात्र भी हमें किसी से सुख नहीं मिल सकता। तो याद किसकी आनी चाहिए? केवल मेरे शिव बाबा की, और अंश मात्र भी किसी की नहीं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले देह अभिमान में आ जाते हैं, बाप को याद ही नहीं करते। युद्ध चलती है ना, बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। तो आज मेरे शिव बाबा ने क्या कहा आगे? आज मेरे बाबा बोले, मेरे बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। क्या? निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप की याद और 84 जन्मों के चक्कर की याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। तो आज मेरे शिव बाबा बोले औरों को भी सुनाना है बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो सतयुग आना है। तो बाबा ने कहा अब सबको सुनाना है कि बच्चे अब सबको सुनाओ कि भैया और बहनों अब सतयुग आ रहा है। अब शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे एवर प्योर बाबा, मेरे एवर सुखदाता बाबा सतयुग लेकर के आए हैं। तो बाप आकर के राजयोग सिखा रहे हैं। तो मेरे शिव बाबा बोले कलयुग के बाद सतयुग आना है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आए। अब बाबा ने कहा और कोई को याद नहीं करो, और किसी की याद आई तो दुख मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा वानप्रस्थी जो होते हैं ना, वे सन्यासियों की जाय संग करते हैं। तो वानप्रस्थ वहाँ बाड़ी का काम नहीं है। तो बाबा ने कहा आत्मा शांत रहती है, लोन तो नहीं ले सकती ना। बाबा ने कहा आत्मा लीन नहीं हो सकती ना। बाबा ने कहा ड्रामा में कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। बाबा ने कहा आत्मा लीन तो नहीं हो सकती ना, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, केवल परमात्मा को याद करती है। तो आज बाबा ने कहा यह भी बाप ने समझाया है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आए। तो मेरे शिव बाबा बोले देखते हुए भी याद न करो। तो बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। तो बाबा बोले कब्रिस्तान है ना, ये मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाबा ने कही नहीं। बाप कहती हैं यहाँ सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई। ऐसा सोचो इस दुनिया में सब मरे पड़े हैं, क्योंकि बाबा ने कहा लास्ट से में चल रहा है ना सारी दुनिया का।
तो बाबा ने कहा यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा आजकल बम शादी जो भी बनाते हैं वो तीखे तीखे बनाते रहते हैं। तो मेरे शिव बाबा बोले, कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। तो बाबा बोले यह नूंद है ना, फिर से विनाश होना है। भगवान आते ही हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यह महाभारत लड़ाई है। तो बाबा ने कहा जो शास्त्रों में गाई हुई है ना, बरोबर भगवान आए हैं। तो बाबा ने कहा स्थापना और विनाश करने। तो बाबा बोले चित्र भी क्लियर है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने क्या कहा, यहाँ की इस पढ़ाई, यहाँ की बाबा ने कहा यहाँ की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। आज मेरे शिव बाबा बोले वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती, कहाँ सतयुग में। तो मेरे शिव बाबा ने कहा तुम तो यहाँ का बरसा ले जाते हो ना। तो आज बाबा बोले हुनर भी सब यहाँ से ही लेके जाएंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे। तो बाबा ने कहा तो वहाँ भी बनाएंगे। बाबा ने कहा जी यहाँ की टेक्निक है वहाँ ले जाएंगे, वहाँ के यहाँ के इंजीनियर वहाँ मकान बनाने के लिए सतयुग में जाएंगे, बहुत सुंदर जल्दी ही फटाफट मकान बना देंगे, देरी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाबा शक्ति से वहाँ बनवाएंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले बाजार आदि भी तो होगी ना सतयुग में। आज बाबा सतयुग का वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा काम तो चलेगा ना, यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं ना। तो आज बाबा बोले वह सब वहाँ काम आएंगे। तो बाबा ने कहा पिरजा में जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो पिरजा में नहीं आना है। तो बाबा बोले तुम आई हो मम्मा बाबा के तख्त नसीन बनने, हम आए हैं मम्मा बाबा जैसे बनने, महाराजा महारानी बनने, लक्ष्मी नारायण बनने, क्योंकि पहले भी बाबा ने हमें महाराजा महारानी बनाया था। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उन पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं, क्या कि मुझे याद करो, उस मेरे मीठे मीठे अनंत सुख देने वाले बाबा को याद करो। अब जो हमें दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें याद मत करो। तो बाबा ने कहा कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है। तो बाबा ने कहा कोई कारण निमित्त बन पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी ना, इस गटर में मत गिरो। तो आज बाबा ने कहा क्या तुम बाप का नहीं मानेंगे। आज मेरे शिव बाबा बोले स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगे। आज बाबा किसी को कह रहे हैं कि इस कलयुग में मत जाओ, कलयुग में शादी वादी नहीं करो, शादी करो सतयुग की, स्वयंवर रचाओ जहाँ हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी, बाबा ने कहा अपने साथ पूर्ण करना चाहिए कि उस दुनिया में हम कभी नहीं जाएंगे, कलयुग की दुनिया में नहीं जाना, हमें सतयुग में आना है। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे, कौन सी कलयुग की दुनिया को। तो आज मेरे शिव बाबा बोले शमशान को कभी याद करते हैं क्या। आज बाबा ने कहा यहाँ तो तुम कहते हो कि हम ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएंगे। तो मेरे शिव बाबा बोले अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब अपने घर हम जाते हैं, कहाँ सतयुग में। और तो मेरे शिव बाबा बोले औरों को भी यह सुनाना है ना कि अपने बाबा से मिलकर के मेरे प्यारे प्यारे दिलबर बाबा अब हमें सतयुग देने आए हैं, इतनी अनंत सुखों की दुनिया देने आए हैं, सुख मेरे सुख के सागर बाबा हमें सुख देने आए हैं। ये भी समझते हो बाबा बिगड़ सतयुग की रजाई कोई दे ही नहीं सकते, बाबा के बिना अंश मात्र भी कोई हमें कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं जो देंगे, मेरे शिव बाबा के ही पास है, और किसी के पास दुख के सिवाय बेइज्जती के पास कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस व्रत को भी तो कर्म भोग होता है ना। तो बाबा ने कहा बाप दादा का भी आपस में कभी रू रिहान चलती है ना। तो बाबा बोले ये बाबा भी कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो। तो बाबा ने कहा खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले बाबा ने क्या कहा, कहते भी नहीं है ये तो भोगना ही है। आज बाबा ने कहा किसी को कुछ परेशानी हो रही है तो बाबा ने कहा उसके ही कर्मों का फल है, बाबा उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा कहते हैं नहीं ये तो भोगना ही है, मैं यह तुम्हारा रथ लेता हूँ ना तो उसको एग्जाम में देता भी हूँ। तो आज बाबा बोले ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। आज बाबा ने कहा जब ब्रह्मा बाबा को खांसी उठती थी तो बाबा ने कहा हिसाब किताब आपको ही चुकता करना है,
क्योंकि मैं आपका रख लेता हूँ तो बदले में आपको 84 जन्मों का भाग्य देता हूँ, नारायण बना देता हूँ। तो आप अपना हिसाब किताब अपना आप क्लियर करो, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँ तो सब पर करना पड़ेगा। आज यह बच्ची यहाँ बैठी हैं, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती हैं, तो बाबा कहेंगे ड्रामा है। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। तो आज बाबा ने कहा ऐसे कायदा नहीं है, मैं आता ये पतित से पावन बनाने। तो आज बाबा ने कहा ये बताने थोड़े ही आया हूँ। तो बाबा ने कहा ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है। तो आज बाबा बोले इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। तो आज बाबा ने कहा बाबा तो बात ही एक बताते हैं क्या, कि मुझे बुलाया ही है इसलिए कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। बाबा को क्यों बुलाया? स्वर्ग में ले चलने के लिए, क्योंकि ये दुनिया बन गई है नरक। तो गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। तो मेरे शिव बाबा कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवा दिए। तो आज मेरे प्यारे प्यारे बाबा बोले एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद किए हैं। तो बाबा ने कहा ये होगा, सतयुग में ऐसे काम होता भी नहीं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले सेकंड बाय सेकंड की नूंद है ना। तो बाबा ने कहा कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। तो आज बाबा ने कहा ड्रामा को बड़ा अच्छी समझना चाहिए। तो बाबा बोले अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्प और बे बाप और बादशाही को याद करो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्कर लाकर आए हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है ना, यह है रूहानी बच्चों से रूढ़ियान। तो बाबा ने कहा बाप रूढ़ियान करते ही हैं बच्चों से। तो बाबा बोले और कोई से तो कर न सके। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले आत्मा ही सब कुछ करती है ना। तो बाबा ने कहा बाप याद दिलाते हैं क्या तुमने 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा बोले मनुष्य ही बने हैं ना। तो बाबा ने कहा जैसे बाप ऑर्डेंस निकालते हैं कि भिकार में नहीं जाना है। तो मेरे शिव बाबा बोले ऐसे यही भी ऑर्डेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। बाबा ने कहा सत्युग त्रेता में कभी रोते भी नहीं हैं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं, रोने का हुक्म नहीं है। तो बाबा बोले वही हर्षित रहने की दुनिया। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ ही करनी है, इस दुखों की दुनिया को देख के कोई भी रोना न आए, है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको देखते चलो। अच्छा तो बाबा ने कहा अब हम कहाँ जा रहे हैं, सतयुग में तो सुख की बात करो, इस दुखों की दुनिया को भूल जाओ, सच्चे सुखदाता की बात करो जो हमें हर पल सुख दे रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे मेरे एवर प्योर शिव बाबा, मेरे महिमा के सागर एवर महान बाबा। अच्छा मीठी मीठी सिकी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते आपको, नमस्ते मेरे बाबा, आपका शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका पद्मा पदम अथाय शुक्रिया। आज मेरे मीठे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है। पहली पॉइंट्स है बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। बाबा ने कहा बाप की याद से हिसाब किताब चुकतो करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, ये ड्रामा को समझना है। आज बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है इसे देखने से। देखना है तो बाबा को देखो, देखते देखते नीचे गिरते आया, बाबा को याद करते करते चढ़ जाना है, पूरे बाबा जैसा बनना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। आज बाबा ने वरदान में दिया प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। आज बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। तो आज बाबा ने कहा माया जीत भाव। आज मेरे शिव बाबा बोले जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं ना, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। बाबा ने कहा जैसे गंदगी में कीड़े पैदा हो जाते हैं, गंदगी अगर कहीं है तो वैसे ही
मेरापन कहने से बाबा के बजाय और किसी को मेरापन कहने से गंदगी माना माया का जन्म होता है। तो मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ब्रह्म कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता, क्योंकि उसे पता है ही मेरा एक बाबा, तो और किसको हम मेरा कह सकते हैं। तो गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति को कार्य में लगाओ तो माया फिर रहेंगे। तो बाबा ने कहा अगर सोचेंगे कि बाबा सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, तो बाबा एवर महान बाबा को हमेशा आगे रखेंगे। तो बाबा ने कहा हम भी सब कुछ बाबा ही करते हैं। तो बाबा ने कहा जब बाबा के काम बाबा को सौंपते रहेंगे तो बाबा ही सब कार्य को करते रहेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने स्लोगन में दिया है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। तो बाबा ने कहा अभिमान नहीं, क्योंकि करने वाले सब कुछ कौन है, मेरे शिव बाबा। करने वाले कर रहे हैं तो हमें किसी बात का अभिमान नहीं है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने व्यक्ति सारे में कहा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता उठने में, बैलने में, बाबा ने का सेवा करने में अनुभव हो, तब प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। इसके लिए पवित्रता की समा जलती रहे, हलचल न हो। जितना पवित्रता की समा जलेगी उतना ही बाप को पहचान सकेंगे। ओम शांति। ओम